अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मकबूल आज़ाद। बरादरी लफ्ज़ फ़ारसी का है जिसका मतलब है भाईचारा या भाई। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ब्रदर या ब्रदरहुड इसके करीब तर है। बरादरी से ही बरादरी इज़्म या बरादरियों का तासुब जिसने जन्म लिया। इस्लाम में बरादरी इज़्म या बरादरी का कोई तस्वर नहीं है। फिर बड़े सगीर में रहने वाले मुसलमानों में ये बरादरी इज़्म कहाँ से आया? सारी दुनिया में इंसान मज़हब, पैसे और पेशे की बुनियाद पे तकसीम हैं। बरतानिया का माशरा सबसे ज़्यादा महज़ब गर्दाना जाता है। उस माशरे के बारे में वहाँ के फ़लसफ़ी जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, इंग्लैंड इज़ द मोस्ट क्लास रिडन सोसाइटी अंडर द सन। वहाँ अपर क्लास, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास में इंसान तकसीम हैं। अपर क्लास वो है जिसके पास सबसे ज़्यादा वसाइल और मुराद याफ्ता तबका है। ये तादाद में बहुत कम होते हैं, मगर ये बाकी मुल्क में रहने वाले इंसानों की तकदीरों के फैसले करते हैं। उसके बाद मिडिल क्लास आती है जिनके पास अच्छी नौकरियां और अच्छे कारोबार होते हैं। इनकी तादाद अपर क्लास से काफ़ी ज़्यादा होती है। इनके नीचे आते हैं वर्किंग क्लास या लेबर क्लास। ये तादाद में सबसे ज़्यादा, लेकिन इनकी मेहनत का फल मिडिल और अपर क्लास वाले खा जाते हैं। फिर इंसानों की सबसे कदीम जो तकसीम है वो हिंदुस्तान के इंसानों की थी। हिंदुइज़्म में ब्राह्मण मजहबी तबका होता था और अपने आप को वो सबसे ज़्यादा मुकद्दस गर्दानते थे। ये तादाद में कम थे, लेकिन वसाइल पे सबसे ज़्यादा यही काबिज थे। खश्तरी हुक्मरान और इंतज़ामिया का तबका था। वेश, किसान और छोटे मोटे कारोबार और पेशे वाले लोग हैं। शूदर लेबर क्लास है जो बाकी क्लासेस की खिदमत करते थे। हिंदुओं में दलित गंदे काम करने वाले और इन तमाम बड़े लोगों का कचरा उठाने वाले अनटचेबल्स हैं। इन्हें छूना मना होता था। इन माशरों में इंसान की तकसीम तो थी, लेकिन मुसलमानों में, इस्लाम में किसी तौर पर भी कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर कोई बड़ा है तो वो तकवे में है। जबकि बड़े सगीर के मुसलमानों में वही बरादरी इज़्म, वही क्लास सिस्टम, ये कैसे आया? मुस्लिम फातिहीन जब बड़े सगीर में आए तो उन्होंने अपने आप को अशराफ कहलवाया। उन्होंने बाकी इंसानों से अपने आप को अफजल गर्दाना। अशराफ, जी हाँ, वही जिसे आजकल अशराफिया कहा जाता है। उस वक्त के अशराफ सैयद, पठान, मुगल, तुर्क और ईरानी लोग थे। हिंदुस्तान के वो लोग जिन्होंने मजहब तब्दील करके इस्लाम में दाखिल हुए तो उन्हें अजलाफ कहने शुरू किया। अजलाफ वो लोग थे जो अशराफ से कम दर्जा के लोग थे। फिर वो लोग जो अनटचेबल्स थे, अछूत थे और मुसलमान हो गए, वो अर्जाल कहलाए। अजलाफ में राजपूत, अराई, अवान और गुजर और जाट, ये वो वाले बरादरियां या कबीले हैं जो ज़राअत से वाबस्ता थे। ये सिलसिला अब तक चलता आ रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात अगर हम करें तो डिवीज़न मीरपुर, डिवीज़न पुंछ और डिवीज़न मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ बरादरियां, कबीले आज तक उसी तरह अमल पैरा हैं जो शायद सदियों पहले ऐसा होता था। डिवीज़न मीरपुर की अगर बात करें तो यहाँ जाट, गुजर और राजपूत अक्सरियत में हैं। इन्हीं कबीलों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे असम्बली तक पहुँचते हैं। यहाँ चौथा कबीला मलक बरादरी है। मलक बरादरी का एक आध नुमाइंदा असम्बली तक डिवीज़न मीरपुर से हमेशा पहुँच जाता है। डिवीज़न
पुंछ में मुख्तलिफ बरादरियां आबाद हैं। वहाँ जाट तो नहीं होते, गुज्जर, राजपूत, सुद्दन, मलक और अब्बासी, चुगताई, ये सारे वहाँ अक्सरियत में होते हैं। तो असेंबलियों में पहुँचने वाले नुमाइंदगान का इन्हीं कबीलों से ताल्लुक होता है। मुजफ्फराबाद डिवीजन की अगर हम बात करें तो मुजफ्फराबाद में भी गुज्जर, राजपूत, सुद्दन, अब्बासी, मलक, अवान, कश्मीरी बरादरी से ही नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में बरादरियों का सबसे बड़ा गलबा रहा है। बानी सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान सिर्फ 32 साल की उम्र में आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहले सदर बन गए। उसकी बड़ी वजह यही थी कि उनकी पुश्त पे उनकी सुद्दन बरादरी खड़ी थी। उनके बाद जिस शख्सियत ने सियासत पे सबसे ज़्यादा असर डाला वो सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान थे। उनकी वजह इंतखाब भी उनकी बरादरी अब्बासी कबीला था, जिनका बाग, मुजफ्फराबाद और पुंछ में अच्छा खासा असर और रसूख था। चौधरी गुलाम अब्बास सबसे ज़्यादा सीनियर थे और उन्होंने शायद सबसे तवील जिदोजहद भी की थी। जब आज़ाद कश्मीर बना तो उसके बाद यहाँ की सियासत पे वो कोई ख़ास असर ना डाल सके और ना ही कोई मनसब उन्हें अता किया गया। उसकी बड़ी वजह यही थी कि उनकी कोई यहाँ ख़ास बरादरी बेस नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सुप्रीम हेड बना दिया गया और उसके बाद भी वाजबी से ओहदों से उन्हें नवाजा गया। उनके मुकाबले में सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान और सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान सियासत में ज़्यादा असर व रसूख रखते थे क्योंकि उनकी पुश्त पे कबीले थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सदारत और वजारत उज़्मा के मनासब तक रसाई आज तक राजपूत, सुद्दन, अब्बासी और जाट कबीले की रही है, जबकि बाकी कबीले से अभी तक कोई इस मनसब तक नहीं पहुंच सका। तादाद के एतबार से गुज्जर कबीला सबसे बड़ा कबीला है, लेकिन इस कबीले से आज तक ना तो कोई सदर और ना ही वजीर आजम के मनसब तक पहुंच सका है। बरादरियों की ये सूरत हाल आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहले दिन से लेकर आज तक उसी तरह से है और सियासत पे उसी तरह से असर अंदाज होती है। आगे हम बात करेंगे हमारे हल्का 6 में बरादरियों का क्या असर और रसूख था।